उत्सव की। हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में लाखों दीपक जलेंगे, लेकिन इस बार की दीपोत्सव उसकी बात ही निराली है। आखिर 500 बाद श्री राम लला अयोध्या धाम जो पधारे हैं। जी हाँ, आज भगवान श्री राम की नगरी के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहेगा, बल्कि अवध नगरिया लाखों दीपों से जगमगाएगी। आज दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दीपों को जगमग करने के लिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। जैसे ही ये दिए रोशन होंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बार फिर से अयोध्या शामिल होगी। हर साल की तरह इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। दीपोत्सव का नाम इतिहास में एक बार फिर से दर्ज होगा। कल गिनीज बुक की टीम देर शाम तक 55 घाटों पर संयोजित किए गए दियों की गणना करती रही। सूर्यास्त के साथ ही दियों को प्रज्वलित करने का सिलसिला शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के मद्देनजर लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य करते हुए दिखाई दिए और श्री अयोध्या धाम के जो तमाम घाट हैं उनको सजाने का सिलसिला लगातार जारी है और अयोध्या धाम दीपोत्सव का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद अश्विनी जी वक्त निकालने के लिए। क्या कुछ हलचल है? सबसे पहले तो आप ही के जरिए समझने की कोशिश करें कि दीपोत्सव इस बार का थोड़ा सा और भी अलग होने जा रहा है, भव्य होने जा रहा है। रिकॉर्ड तो बनते ही हैं, इस बार क्या खास? निश्चित तौर से अजय, देखिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 साल का चला हुआ वनवास समाप्त हुआ है। 14 साल के वनवास के बाद जब रावण का वध करके आए थे, तब तो इस युग में इस धरती पर दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। जब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनके आगमन का स्वागत किया था, परंपरा ही वहीं शुरू हुई है। अब जबकि अयोध्या में 500 साल से चला हुआ भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है, रामलला अपने दिव्य भव्य नव्य प्रासाद में प्रतिष्ठित है, मंदिर में प्रतिष्ठित है, तो रामलला के विराजमान होने के बाद की ये पहली दीपावली है। मैं खुद यहाँ का नजारा दिखाऊंगा, खुद जो दृश्य है वो बयां करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसको अभूतपूर्व बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है। ये राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी पर पिछले 3-4 दिनों से 30,000 से ज्यादा स्वयंसेवक, छात्र और कार्यकर्ता 28 लाख से ज्यादा दीपों को सजा चुके हैं। केवल राम की पैड़ी पर अकेले 28 लाख दीपों को सुसज्जित किया जा चुका है। और मंदिर की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा दीपक भगवान श्री राम के मंदिर में वहां पर जलाए जाएंगे। पूरे अयोध्या नगरी की धाम की अगर बात करें तो तकरीबन 35 लाख से ज्यादा दीपक यहां पर जलाए जाएंगे। पिछली बार राम की पैड़ी पर अकेले 22 लाख दीपों का विश्व रिकॉर्ड बना था। इस बार कोशिश यह है कि 25 लाख से ज्यादा दीपों को प्रज्वलित करके, यहां पर 28 लाख दीपों को लगभग प्रज्वलित करके और 25 लाख का आंकड़ा हासिल किया जा सके। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि पहली बार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, रामलला के विराजमान होने के बाद ये दीपावली आई है। और ये दीपावली चिर प्रतीक्षित है, चिर आकांक्षी है लोगों के लिए। अयोध्या को अच्छी तरीके से सजाया गया है। जो कहा गया है कि अयोध्या की जो सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या है, उसका सर्वश्रेष्ठतम सुंदरतम स्वरूप, आधुनिकतम रूप में आध्यात्मिकता को सजो के रखा गया है। तो निश्चित तौर से आज पूरी दुनिया साक्षी बनेगी किस तरीके से अयोध्या से सनातन के धर्मघोष का जय घोष होता है, किस तरीके से सनातन के बिंब को पूरी दुनिया देखती है, सनातन के उस प्रकाश को पूरी दुनिया देखती है, जिसमें लोगों का अंधेरा मिटता है, अज्ञान मिटता है, जिसमें लोगों को सद्गुण मिलता है, जिसमें विश्व बंधुत्व मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये सब देखेंगे कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का कैसा समागम होता है, विज्ञान तकनीक का कैसा समागम होता है, युवा ऊर्जा और नवीनता और प्राचीनता का कैसा समागम होता है। और वही समागम आज अयोध्या में दिखेगा विशिष्टतम रूप में, जब भगवान श्री रामलला के विराजमान होने के बाद दिव्य नव्य मंदिर में पहली दीपावली का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अजय, आपके पीछे हम वो दृश्य भी देख रहे हैं रामघाट में, जहां मां सरयू की एक धारा भी आपके पीछे दिखाई दे रही है। मां सरयू की आरती का भी दिव्य प्रबंध, उसका कार्यक्रम, और आज जो सरकारी तौर पर कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और अयोध्या के अलग अलग जगहों पर किस तरह से आज दीपावली का पर्व मनाया जाने वाला है?
जी मैं योगेश आपसे कहूंगा केवल आप नज़ारे दिखाते रहे पूरे घाट का जहां तक संभव हो। अजय, ये राम की पैड़ी है, पूरी दुनिया ये जानती है, विश्व प्रसिद्ध है राम की पैड़ी। जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार में, तो राम की पैड़ी में यहाँ पर सरयू की धारा को मोड़कर अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तकरीबन 55 घाट इस पूरी तरफ बनाए गए हैं। 28 लाख दीवों को प्रज्वलित करके 25 लाख का विश्व रिकॉर्ड बनाने की एक कोशिश यहाँ पर होगी। और दूसरी तरफ मां सरयू जहां पर मुख्य रूप में विराजमान है, वहां पर 1100 वेदाचार्यों की उपस्थिति में एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है। और वो विश्व रिकॉर्ड होगा 1100 से ज्यादा वेदाचार्यों की उपस्थिति में सरयू की महाआरती का। सरयू की महाआरती जिस तरीके से गंगा आरती होती है, सरयू आरती यहाँ पर बहुत लंबे समय से चलती रही है, तो सरयू आरती का भी विश्व कीर्तिमान आज यहाँ बनाए जाने की कोशिश पूरी की जा रही है। कार्यक्रम के आयोजनों की जो बात है, यहाँ से सटे हुए रामकथा कुंज में दिव्य राम दरबार सजाया जाएगा। दिव्य राम दरबार इस तरीके से सजाया गया है जहाँ पर भगवान श्री राम हेलीकॉप्टर के जरिए प्रतीकात्मक रूप में पुष्पक विमान के जरिए यहाँ पर पहुंचे। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी अयोध्या से जिस तरीके से वो उनका आवागमन लंका से अयोध्या का हुआ था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट अतिथि राज दरबार में भगवान का प्रतीकात्मक राज तिलक करेंगे। राज तिलक करने के बाद तकरीबन ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भगवान श्री राम के हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान का आगमन 2:50 के आसपास होगा। 3:15 बजे से लेकर 5:15 बजे तक वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा फिर 5:15 बजे के बाद वहाँ से 6:30 बजे के आसपास सरयू आरती का विशिष्टतम आयोजन होगा, जहाँ पर 1100 से अधिक वेद पाठी और ब्राह्मण जो है आरती करेंगे। अन्य गणमान्य लोग भी आरती करेंगे, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। और 7 बजे से लेकर 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक यहाँ पर राम की पैड़ी पर दिव्य लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। लेजर शो के साथ साथ जो ये दीवारें हैं, जो भग्नावशेष हैं, जो बड़े बड़े यहाँ के मंदिरों की दीवार हैं, इन पर श्री रामचंद्र जी की कथाओं को उद्धृत करते हुए लेजर शो प्रदर्शित किया जाएगा। रामकथा का पूरा मंचन होगा। शहर की अगर बात करें, जो आप कह रहे हो, शहर को पूरी तरीके से इस तरीके से सुसज्जित किया गया है कि लोगों को ये लगे कि त्रेता युगीन अयोध्या वर्तमान स्वरूप में हम इस कलयुग में देख रहे हैं। जो रामपथ है, रामपथ पर सूर्य स्तंभ पर विशिष्ट लाइटें लगाई गई हैं। धर्मपथ पर जो बाईपास का धर्मपथ है, उस पर भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी थे, सूर्य के समान बड़े बड़े वहाँ पर हेलोजन के लाइट्स लगाई गई हैं। धर्मपथ के अलावा जो रामपथ है, जो कि मुख्य यहाँ का पथ है, उसको पूरी तरीके से यहाँ से भगवान श्री राम के मंदिर तक सजाया गया है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको पुष्प से सुसज्जित किया गया है। समूचे मंदिर को पुष्प से सुसज्जित किया गया है। मंदिर प्रांगण की अगर बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोकल फॉर वोकल का जो हमारा मंत्र है, जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का मंत्र है, उसको भी ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये पूरी कोशिश की है कि अधिकतम गौ दीपक, गोबर से बने हुए दीपों को वहाँ पर जलाया जाए। जो यहाँ के हमारे जो लाइटिंग के जो उत्पाद हैं वो पूरी तरीके से स्वदेशी हो, वो किसी तरीके से आयातित वो प्रोडक्ट्स ना हो। तो स्थानीयता को बढ़ावा देते हुए, संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, परंपरा को बढ़ावा देते हुए, यहाँ की स्थानीय प्रचलन और लोक कला को बढ़ावा देते हुए, लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए दिव्य भव्य आयोजन है, जो कि तकरीबन 2:30 बजे से यहाँ पर शुरू होगा और रात लगभग 9 बजे तक चलता रहेगा। अजय, अश्विनी जी कहते हैं कि अयोध्या पहुंचने के लिए आपका पुण्य पर्याप्त नहीं होता है, भगवान की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों पर आज भगवान की कृपा बरस रही होगी और आप भी वहां पर स्वयं उपस्थित हैं। भगवान सूर्य के रूप में तो परब्रह्म वहां पर हमेशा रहते ही हैं। आपने इसका भी जिक्र किया कि भगवान श्री राम उन्हीं भगवान सूर्य के वंश में आते हैं। दीपों को भी कहा जाता है, दीपों को भी परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसमें कहा गया है दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमस्ते। समझना चाहेंगे कि आज अयोध्या की धरती से संपूर्ण विश्व के लिए कौन सा संदेश आज जाएगा, आज जब ये विश्व रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई देगा? निश्चित तौर से अगर देखें तो योगेश, आप पूरा यहाँ का जरूर दिखाते रहे किस तरीके से लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आयोजन है। अजय, देखें, सबसे बड़ी बात जो अयोध्या से पूरी दुनिया को जो संदेश जाएगा वो विश्व बंधुत्व का संदेश, ममत्व का संदेश, समत्व का संदेश, राम राज्य का संदेश, जो सबसे बड़ा राम राज्य का संदेश है। राम राज्य जो कि सबसे अद्भुत संकल्पना है, आदर्शतम संकल्पना है, जो अब तक विशिष्टतम संकल्पना है, जो मानव और लोकतंत्र की अब तक की अभिभूत कर देने वाली परंपरा है, संकल्पना है, जिसमें कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर रहे परस्पर प्रीति
चल स्वधर्म सूरत नृत्य श्रुति, किसी भी तरीके का विषमता, किसी तरीके की असमानता, किसी तरीके का द्वेष, ईर्ष्या, कुछ भी रामराज में नहीं था। एक ही घाट पर शेर और अन्य जानवर एक साथ घाट पर पानी पीने के लिए वहां पर जाने जाते थे। सब लोग रीत नीति से चलने वाले लोग हुआ करते थे। रीत नीति के साथ साथ सब में किसी भी तरीके का दैहिक, दैविक, भौतिक किसी तरीके का उन्हें दुख नहीं था। दुख आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक किसी तरीके का दुख नहीं था। तो वो अद्भुत जो संकल्पना की गई है राम राज्य की संकल्पना, जो कि विश्व के वांग्मय में सर्वोत्तम लोकतंत्र की, मानवता की, मानव समाज की सर्वोच्च संकल्पना है, उसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को संदेश जाएगा। और संदेश ये भी जाएगा जब विश्व कीर्तिमान बनेगा कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को हम प्राणपण से हासिल करते हैं, हम एक विश्व कीर्तिमान बनाते हैं और अगली बार हम एक और नया लक्ष्य स्थापित करते हैं और हम अपने ही विश्व कीर्तिमान को तोड़ते हुए एक नया विश्व कीर्तिमान बनाते हैं। तो कीर्तिमान गढ़ना, कीर्तिमान तय करना और नए विश्व कीर्तिमान बनाना, अगर कहीं ये संदेश जाता है तो अयोध्या से जाएगा, जो कि लगातार 2017 के दीपोत्सव में के बाद जो 18 में पहली बार विश्व कीर्तिमान बना, हर वर्ष नया विश्व कीर्तिमान अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त करता हुआ अब तकरीबन 25 लाख दीपों के प्रज्वलन के कीर्तिमान के साथ आ चुका है। जिस तरीके से दीपोत्सव की महिमा की आप बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के एक एक संप्रदाय, एक एक अंग उपांग में दीपों के प्रज्वलन की, दीपोत्सव मनाने की परंपरा आज से नहीं अनादिकाल से रही है। अगर देखें तो सनातन संस्कृति की शुरुआत में जब दीपावली की परंपरा ही भगवान श्री राम के आगमन से हुई, तो कहीं ना कहीं अन्य संप्रदायों में भी देखें, बौद्ध संप्रदाय में अगर कहा जाता है आत्मदीपो भव, जैन संप्रदाय में अगर भगवान तीर्थंकर आज के ही दिन अपनी ज्योति को ब्रह्मलीन करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी ही ज्योति को उस दिव्य ज्योति की आकांक्षा में हम भौतिक दीपों को जलाकर, जैन परंपरा में माना जाता है कि दिव्य ज्योति जब भगवान तीर्थंकर महावीर जी की समाप्त हुई तो हम भौतिक दीपों को जलाकर चारों तरफ अज्ञानांधकार को दूर करें, अज्ञान के अंधकार को दूर करें। आत्मदीपो भव भगवान खुद भगवान बुद्ध ने कहा। अगर अन्य संस्कृतियों की बात करें तो जो हमारा विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर की आधारशिला ही आज दीपावली के दिन रखी गई। सम्राट अशोक ने अपने दिग्विजय की शुरुआत ही जो अगर की तो दीपावली के दिन से ही उन्होंने शुरू की थी। अगर महाराजा विक्रमादित्य, जो कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य, जिनके बारे में सिंहासन बत्तीसी और अन्य कथाएं प्रचलित है, जिनके नाम से संवत चलता है, जिनका यहाँ पर, जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था, मंदिर की स्थापना भी की थी। बिल्कुल। महाराजा विक्रमादित्य के जब शासन की बात की जाती है, जो कि 56 BC के आसपास माना जाता है, क्योंकि विक्रम संवत उसी समय शुरू हुआ, तो वो विक्रमादित्य के राज्यारोहण की तिथि, उनके राजतिलक की जो तिथि थी वो भी दीपावली थी। अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात करें तो उस समय भी दिए पाए जाते हैं, गौखे पाए जाते हैं, जो दिए जलाए जाने के रखने का स्थान पाए जाते हैं। तो हमारी संस्कृति के मूल में, हमारी संस्कृति के बिंब में, हमारी संस्कृति के कण कण में, हमारी संस्कृति के आत्म रूप में, हमारी संस्कृति के व्याप्त रूप में सब जगह दीपों की उपासना का पूरी परंपरा रही है। और ये दीपों की वही उपासना है जो ये कहती है कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। और जिसकी सबसे शानदार अभिव्यक्ति अगर की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्तमान समय में की थी। उन्होंने ये कहा था कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपने ही विघ्नों ने घेरा, अंतिम तय का वज्र गाने, 9 दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आज जब हम जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की बात करते हैं, आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, आज जब हम भारत के सबलतम स्वरूप की बात करते हैं, जब विश्व बंधु की बात करते हैं, विश्व मित्र की संज्ञा में हम अपने को स्थापित करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि दीपों के पर्व के उपलक्ष्य में हम अपने आत्मबल को जलाते हुए, अपने मनोयोग से स्थापित करते हुए अंतिम जय का वज्र बनाएं। और अंतिम जय का जो हमारा वज्र होगा वो विनाश के लिए नहीं होगा, सर्वदा कल्याण के लिए होगा, विश्व कल्याण के लिए होगा। और यही संदेश कहीं ना कहीं अयोध्या से जाएगा। अजय, बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप आनंद लीजिए उन क्षणों का और आप जरूर इसके गवाह बनेंगे और हम सभी लोग इन दृश्यों के माध्यम से लगातार आप तक वापस आते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार।